Good morning dear students. Today I am going to explain you your chapter number 5 next topic creating a presentation. किस तरह से हम प्रेजेंटेशन फाइल को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक है टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से बनाएंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, आपने फाइल टैब पर जाना है, उसके बाद न्यू, यहाँ पर डायग्राम पे भी दिया हुआ फाइल के बाद न्यू पर जाएंगे। न्यू के बाद येलो कलर में आपके पास सेलेक्टेड है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है कहाँ मिलेगा, अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम, इसके अंदर आपको मिलेगा। तो आपने यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है क्रिएट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सैम्पल टेम्पलेट को यूज़ करते हुए फाइल कैसे क्रिएट करनी है। सैम्पल टेम्पलेट में टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट इज़ रेडी टू यूज़ डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट क्या है, ऑलरेडी बने हुए डिज़ाइन होते हैं जिसे आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आप देखना टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट इज़ रेडी टू यूज डिज़ाइन ऑफ ए प्रेजेंटेशन के अंदर ऑलरेडी जो बने हुए डिज़ाइन होते हैं उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट को यूज़ करने के स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आपने फाइल टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम में फाइल, उसके बाद आप न्यू पर जाएंगे, उसके बाद अब यहाँ से अब आपने लेना है सैम्पल टेम्पलेट। जैसे हमने यहाँ पर लिया था ब्लैंक, आप यहाँ पर क्या लेंगे, आप सैम्पल टेम्पलेट्स, ठीक है। उसके बाद वही स्टेप रहेगा, क्लिक ऑन क्रिएट, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में वही बता रहा है क्रिएट पर क्लिक करना। तो आपकी जो टेम्पलेट है, जो आप टेम्पलेट यहाँ से लेंगे उसी डिज़ाइन से आपके पास डिज़ाइन होकर आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ले रखा जो टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट किया था उसके अंदर 20 स्लाइड्स थी, जिसके पास अलग अलग बैकग्राउंड था, अलग अलग लेआउट था। अब आपने क्या करना है, बस इसमें टेक्स्ट टाइपिंग का काम करना है। डिज़ाइन ऑलरेडी सारे बने हुए हैं, आपने क्लिक करना है और अपने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करना है। अब कह रहा है कि प्रेजेंटेशन को हम तैयार करेंगे यूजिंग थीम की हेल्प से हम प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करेंगे। थीम क्या होता है, अ थीम इज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेट दैट इंक्लूड टेक्स्ट, लेआउट्स, बैकग्राउंड एंड कलर सीन। थीम क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट आपको बना हुआ मिलता है जिसके अंदर आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, लेआउट भी, बैकग्राउंड और कलर सीन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आप इन सबको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज करके अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो। MS PowerPoint कम्स विद वेरियस बिल्ट इन थीम। पावरपॉइंट के पास बहुत सारे थीम्स होते हैं। थीम कैन बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड, थीम को आप सभी स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हो और जस्ट टू अ सिंगल स्लाइड, और एक सिंगल स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके भी स्टेप देखेंगे। क्लिक ऑन फाइल टैब पर जाएंगे, न्यू के बाद अब हम लेंगे क्लिक ऑन थीम। सबसे पहले हमने लिया था ब्लैंक के बाद सैम्पल टेम्पलेट के बाद हम थीम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लेंगे थीम के बाद हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द थीम ऑफ योर चॉइस। जैसे ही आप थीम पर जाओगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे थीम्स हैं। इन थीम्स में से जो भी थीम आप लगाना चाहते हो थीम को सेलेक्ट करोगे और लास्ट स्टेप वही रह जाएगा, क्लिक ऑन क्रिएट। बेटा आपने ध्यान से करना है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 नहीं है ये, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 आएगा, क्योंकि तब पॉइंट नंबर 4 ये होगा, ये पॉइंट नंबर 3 ये पॉइंट नंबर 5 है, ओके। इसके बाद आपको डायग्राम में यही बता रखा है स्टेप्स। इसके फाइल टैब पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिए हमने, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे आपके पास ये डिज़ाइन टैब आपका ओपन हो जाएगा। इस डिज़ाइन टैब में से आपने क्या लेने हैं, जो भी आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन के डिज़ाइंस है वो बने हुए हैं, आप वो यहाँ से ले सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आपने क्या लेना, थीम्स, जो भी थीम आप सेलेक्ट करोगे उस थीम के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद मॉडिफाइंग थीम को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यूजिंग द टूल अंडर द डिज़ाइन टैब के हेल्प से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहले थीम फ़ॉन्ट क्या है, एवरी ऑफिस थीम कैन कंटेन 2 फ़ॉन्ट सेटिंग, वन फॉर हेडिंग एंड वन फॉर द बॉडी टेक्स्ट। इसके पास आपके पास 2 फ़ॉन्ट सेटिंग होते हैं, एक हेडिंग के लिए और एक बॉडी टेक्स्ट के लिए। तो इसके बाद 2 सेटिंग होती है, एक होती है हेडिंग के लिए और एक होता है बॉडी टेक्स्ट के लिए। क्विक स्टाइल गैलरीज एंड वर्ड आर्ट आल्सो यूज दीज फ़ॉन्ट्स। जो आपके क्विक स्टाइल गैलरीज जो वर्ड आर्ट है, जो ऑलरेडी बने हुए डिज़ाइन होते हैं गैलरीज होती है, वो इन्हीं फ़ॉन्ट को यूज़ करके तैयार होती हैं। यू मे ऑलरेडी हैव नोटिस इन वर्ड 2010 दैट द नॉर्मल टेक्स्ट इज़ अ फ़ॉन्ट कॉल्ड कैलिब्री। आप जब कभी भी वर्ड पे टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कैलिब्री। वो कैलिब्री नाम का फ़ॉन्ट होता है जो अपने आप ही सिलेक्टेड होता है। वाइल हेडिंग्स यूज़ फ़ॉन्ट कॉल्ड कैम्बेरिया, और जो हेडिंग्स होती हैं उसमें कैम्बेरिया का हेडिंग सिलेक्टेड होता है। तो आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो उसको हम देखेंगे। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब पर जाएंगे, देन फ़ॉन्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे राइट साइड पर। द फ़ॉन्ट दैट आर डिफाइंड फॉर ईच थीम आर नाउ लिस्टेड, वहाँ पर सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू थीम्स, आप उसमें न्यू थीम पर आप क्लिक करोगे, जो आपको कहाँ मिलेगा, एट द फुट ऑफ द लिस्ट टू सी द गिवन डायलॉग बॉक्स। जो डायलॉग बॉक्स के गिवन है उसमें सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगा क्रिएट न्यू थीम। ये क्रिएट न्यू थीम फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है।
इसके बाद दीज आर टू फ़ॉन्ट्स करेंटली डिफाइंड फॉर द एपेक्स थीम, यू कैन यूज ईजिली चेंज दैम टू क्रिएट योर ऑन कस्टम थीम। आप इसकी चॉइस के अकॉर्डिंग आसानी से चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिस्ट एरो। वहाँ पर जो एरोज गिवन है वहाँ पर क्लिक करके आप थीम को सेलेक्ट कर सकते हो एंड अटैच द फॉन्ट बॉक्सेस, जो फॉन्ट बॉक्सेस में लिस्ट बनी हुई है एरो पर क्लिक करके उन लिस्ट को आप ले सकते हो। द एरो अटैच टू द सैम्पल लेट यू व्यू करंट फॉन्ट इन द अदर लैंग्वेज। इसी तरीके से जो सैम्पल है वो अलग लैंग्वेज में आपको व्यू को देखने में हेल्प करती है। प्रेस एस्केप टू कैंसिल एनी चेंजेस। एस्केप की कीबोर्ड का सबसे फर्स्ट टॉप साइड पर, लेफ्ट साइड पर, टॉप ऊपर पर सबसे पहला बटन होता है एस्केप की, जो आपको किसी भी चेंजेस को करने में आपकी हेल्प करता है। कोई भी अगर आपने चेंजेस किए हैं उसे कैंसिल करना चाहते हो तो आप एस्केप की को यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।